वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 539 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। यदि एक्स और वाई भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर होगा। यह अपने सुंदर सी पृथ्वी 20 से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री। ये हो गई इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। इधर है एक्स, इधर है वाई, इनके बीच की दूरी है 18,520 किलोमीटर। देखिए, पृथ्वी पर 1 मिनट की जो चाप होती है वो 1 नॉटिकल मील के बराबर होती है। ठीक है, और 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1,852 किलोमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा 166 डिग्री देशांतर। तो देखिए, पृथ्वी पर जो 1 मिनट की चाप है वो 1 नॉटिकल मील के बराबर होती है, और 1 नॉटिकल मील 1,852 मीटर के बराबर होता है। सॉरी, मीटर के बराबर होता है। ठीक है, किलोमीटर नहीं याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा जो है इंडो मलय इकोजोन और ऑस्ट्रेलियल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? बताइए, कौन सी भौगोलिक सीमा जलडमरू मध्य इंडो मलय इकोजोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? बताइए, मलक्का जलडमरू मध्य, लंबोक जलडमरू मध्य, बास जलडमरू मध्य या सुंडा जलडमरू मध्य? एलिमिनेट करें। सुंडा जलडमरू मध्य नहीं है, बास जलडमरू मध्य भी नहीं है, मलक्का जलडमरू मध्य भी नहीं है, यह है लंबोक जलडमरू मध्य। तो लंबोक जलडमरू मध्य इंडो मलय इकोजोन को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करता है। ठीक है, इसको इससे अलग करता है, यहाँ होगा बीच में वो। इस सीमा को बल्लास लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्लास लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? ये दिख रहा है आपको साउथ अमेरिका। ठीक है, और यहाँ है ये नीचे तक अर्जेंटीना। ये वो द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? ये न्यू फाउंडलैंड और ग्रीनलैंड तो हो नहीं सकते। ठीक है, वो तो ऊपर की तरफ है। ये क्वींसलैंड है या फॉकलैंड है? ये है फॉकलैंड। तो देखिए, फॉकलैंड द्वीप समूह जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के तट से लगा एक द्वीप समूह है। इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर। फॉकलैंड द्वीप के पूरब में दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण में ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र है। इस द्वीप समूह में दो मुख्य द्वीप हैं, पूर्वी फॉकलैंड और पश्चिमी फॉकलैंड। पूर्वी फॉकलैंड में स्थित स्टेनली देश की राजधानी है। यह द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम का स्वशासी प्रवासी क्षेत्र है। 1833 में ब्रिटिश शासन की पुनर्स्थापना के बाद अर्जेंटीना ने इस पर जो है अपने प्रभुत्व का दावा किया है। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? किस देश का हिस्सा है रेगिस्तान नामक मरुस्थल? ठीक है, मरुस्थल का नाम ही रेगिस्तान है। बताइए, चीन, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान का। तो रेगिस्तान नामक मरुस्थल जो है अफगानिस्तान के कंधार और हेलमंद प्रांत में स्थित है। हम चर्चा कर चुके हैं शायद इस पर पहले भी। 5वां प्रश्न है, पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? देखिए, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके मैप बनाकर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अब पश्चिमी अफ्रीका की बात हो रही है तो इधर होगा वो। ठीक है, घाना यहाँ है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अल्जीरिया यहाँ है। ठीक है, यहाँ लीबिया है, इधर मिस्र है, ये मेडिटेरियन फैला है। तो ये सेनेगल हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेनेगल के बीच में फंसा है ये गाम्बिया। तो देखिए, गाम्बिया जो है उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में जो है सेनेगल से घिरा हुआ तीनों ओर से।
पश्चिम में जो है इसकी सीमा, मतलब जो वेस्ट में इसकी सीमा है वो अटलांटिक महासागर से लगती है। गाम्बिया अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से ठीक है, सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो है 10,689 वर्ग किलोमीटर। तो ये देखिए, ये है गाम्बिया। ठीक है, ये सेनेगल के बीचों बीच फंसा पड़ा है गाम्बिया। तीनों ओर से जो है सेनेगल घेरे हुआ है इसको। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो अटलांटिक से लगती है बस। ठीक है, बाकी घाना, घाना देखिए बहुत दूर है घाना इससे। और माली यहाँ फैला हुआ है, अल्जीरिया यहाँ पे, लीबिया यहाँ पे। ठीक है, नाइजर, चांद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हमजा जो एक भूमिगत नदी है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस भूमिगत नदी की खोज 2011 में हुई थी और यह नील नदी बेसिन के नीचे भूमिगत बहती है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए यह है ऊपर एक नदी, यह है अमेज़न। ठीक है, ऊपर जो है अमेज़न बेसिन है पूरा। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नील नदी नहीं है, अमेज़न होगा। ठीक है, ये एक नदी बह रही है नीचे देखिए, 4,000 मीटर। ठीक है, इस सतह से जो है 4,000 मीटर की गहराई में बह रही है। इसकी खोज हुई थी 2011 में। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है। अब देखिए यहाँ मिट्टी है, चट्टान है और इसके नीचे नदी निकल रही है और ऊपर है ये अमेज़न बेसिन। तो यहाँ स्टेटमेंट जो है पहला वाला हो गया करेक्ट, दूसरा वाला हो गया गलत। तो केवल इसका एक आंसर हो जाएगा। तो हमजा भूमिगत नदी की खोज 2011 में हुई थी। यह 4,000 मीटर तक की गहराई में प्रवाहित होती है। इसकी अनुमानित लंबाई 6,000 किलोमीटर है। यह अमेज़न नदी बेसिन के नीचे भूमिगत बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा डेजर्ट। यह है दक्षिण अमेरिका के चिली में। तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है अटाकामा मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिकी देश चिली में स्थित है। यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लौंग, अल्फा अल्फा और गन्ना उपरोक्त में से किन फसलों की रोपाई की जाती है। बताइए। देखिए रोपाई में जो है खेत के चारों तरफ डॉल बनाकर मिट्टी की, उसमें पानी भर दिया जाता है। तो गन्ने की रोपाई होती है, अल्फ़ा अल्फ़ा की नहीं होती, घास है वो। तो लौंग की नहीं होती। ठीक है, केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है यूपी पीसीएस में, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कृषि से संबंधित भी। कोई तो देखिए उपरोक्त में से केवल गन्ने की फसल की जो है रोपाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंशन के कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है। कौन सी स्थलाकृति बनती है भ्रंशन के कारण। बाढ़ मैदान, जलोढ़ पंख, गोखुर झील, रिफ्ट घाटी। देखिए नदियों के द्वारा कुछ स्थलाकृति का निर्माण होता है। जब नदी बहती है ना तो बहुत सारी स्थलाकृति अपने मार्ग में बनाती हुई चलती है। जैसे कि बाढ़ के मैदान हो गए, गोखुर झील हो गई, ठीक है, जलोढ़ पंख हो गए। ये जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली भ्रंशन के कारण बनती है। ठीक है, या भूगर्भिक रिफ्ट के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो विवर्तनिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रंशन से जो है रिफ्ट घाटियाँ बनती हैं, रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है। और बाकी तीनों स्थलाकृति ऊपर की वो बनती हैं नदियों के द्वारा। ठीक है, तो नदियों के द्वारा बनती हैं वो, रिफ्ट घाटी नदियों के द्वारा नहीं बनती, जबकि नदियाँ रिफ्ट घाटियाँ में बहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहती है ना वो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है। इनमें से बताइए। कांगो, अमेजन, गंगा या मिसिसिपी। किस नदी का बेसिन क्षेत्र इनमें सर्वाधिक होगा। अमेजन का। तो अमेजन बेसिन क्षेत्र है 75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद कांगो है 40,14,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर है मिसिसिपी नदी का बेसिन क्षेत्र 29,81,076 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। तांबा अयस्क के प्रकार का सही क्रम क्या है। तांबा अयस्क के प्रकार का सही क्रम क्या होगा इनमें।
चालकोपाइराइट, एजियोराइट और डायप्टेज। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए चालकोपाइराइट, चालकोसाइट, कोवेलाइट और एजुराइट प्रमुख तांबा अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? एकीकृत सिंचित क्षेत्र की बात हो रही है, बताइए। सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा बेसिन या सतलज बेसिन? विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है। पाकिस्तान का सिंचित क्षेत्रफल लगभग 1,81,000 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर देखने को मिलता है? बताइए। भूमध्य रेखीय प्रदेश में या भूमध्य सागरीय प्रदेश में, टुंड्रातुल्य प्रदेश में या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश में? देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रदेश में जो तापांतर है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, दिन में तापमान इतना अधिक चला जाता है और रात में अपेक्षा जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं दिन की तुलना में काफ़ी। और यहाँ कुछ ही ऊपर नीचे का अंतर रहता है बाकी तीनों में। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रात दिन के तापमान में या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, टुंड्रातुल्य प्रदेशों में। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में दिन का तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है, जबकि रातें जो होती हैं दिन की अपेक्षाकृत कम गर्म होती हैं। ठीक है, कम तापमान होता है रात का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मकरान भूमध्य सागर में नहीं है, बंगाल की खाड़ी में नहीं है, अरेबियन सी में है। तो मकरान जो है ओमान की खाड़ी और पर्शिया की खाड़ी में स्थित एक समुद्र तटीय पट्टी है। ठीक है, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों पर विचार करेंगे। सूडान, चाड, इथोपिया। उपरोक्त में से किस देश की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगती है? क्या कहना चाह रहा है प्रश्न? किस देश की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगती है? यानी उस देश के ऊपर अगर मिस्र खुद ही स्थित हुआ तब इसकी दक्षिणी सीमा कहाँ मिस्र से लगेगी? फिर तो इसको एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब इस प्रश्न के लिए जो है मैप की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इंडिया का मैप बनाकर देखिए। ठीक है, वर्ल्ड का मैप बनाकर देखिए। बने बनाए भी मार्केट में मिलते हैं, उनको भर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका खुद बनाओ, लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो अफ्रीका कुछ इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ ऊपर की तरफ मेडिटेरियन है। ठीक है, और यहाँ जो है ये मिस्र है। मिस्र के इधर लीबिया है और ये अल्जीरिया है। कम से कम ऊपर की तो टिप याद ही रखिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक अफ्रीकी देश है। तो ये हो गया भूमध्य सागर। यहाँ जो है वो लाल सागर है। यहाँ बड़ा सा है सऊदी अरेबिया और यहाँ है इज़राइल। ठीक है, इज़राइल है यहाँ पर। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इजिप्ट से यानी। ठीक है, तो यहाँ यमन है। तो ये कम से कम ऊपर का जो है, ऊपर का इसको तो याद ही रखिए कौन कौन से देश हैं। ठीक है, यहाँ का जो वो सींग है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसको भी याद रखिए। अब बात हो रही है मिस्र की। तो मिस्र तो ये है मिस्र। अब इथोपिया तो यहाँ पड़ा है नीचे, तो ये कहाँ लगेगा इससे? चार्ट यहाँ पड़ा है दूर, तो ये भी हट जाएगा। सूडान भी यहाँ बीचों बीच है, कोई भी नहीं लगता इनमें से। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिस्र की जो उत्तरी सीमा है भूमध्य सागर से लगती है और इसकी उत्तर पूर्वी सीमा इजराइल से लगती है। मिस्र की जो पूरब में है वो लाल सागर स्थित है और सूडान मिस्र के दक्षिण में और लीबिया जो है मिस्र के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो सूडान की दक्षिणी सीमा तो नहीं लगती है मिस्र से, उल्टा मिस्र की दक्षिणी सीमा सूडान से लगती है। इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। यह है देखिए अफ्रीका का मैप। ठीक है, इसकी बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऊपर के ये तीन तो याद ही होने चाहिए कम से कम। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया इजिप्ट यानी मिस्र। ये इसकी उत्तरी सीमा देखिए भूमध्य सागर से लगती है और इसकी पूर्वी सीमा लाल सागर से लगती है। और ये है इज़राइल इसके उत्तर पूरब में। ठीक है,
सूडान के दक्षिण में तो मिस्र नहीं है, मिस्र के दक्षिण में सूडान है इजिप्ट के। ठीक है, बाकी इथोपिया यहाँ है, तो इथोपिया के दक्षिण में कहाँ मिस्र, एलिमिनेट हो जाएगा। चाड यहाँ है, ठीक है, दूर दूर। तो प्रैक्टिस करिए ताकि लंबे समय तक याद रहे। खुद का बनाया हुआ डायग्राम बहुत लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, इजिप्ट, लीबिया और अल्जीरिया, ये तो आंख बंद करके पता होना चाहिए कि अफ्रीका का ऊपर वाला पोर्शन है ये, और ऊपर छोटा सा ट्यूनीशिया, ये सब लगे हुए हैं भूमध्य सागर से। फिर इधर लाल सागर आ गया, फिर इजिप्ट के नीचे एक और डायग्राम बना के सूडान लिखिए, लीबिया के नीचे चार्ट बनाइए, फिर नाइजर को बनाइए, पश्चिम में अल्जीरिया बना दीजिए। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा मैप की। बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। चलिए, तो 15 प्रश्न थे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।